हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बेहतर होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है संध्या और आज की क्लास में और कहें आज से मैं आपको जा रही हूँ आपका मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ाने। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे आपके मैथ के बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है बच्चों? संख्याओं की जानकारी, यानी नोइंग द नंबर्स। आपने मैथ्स में नंबर्स के बारे में पहले पढ़ रखा है, राइट? तो आज हम थोड़ी सी और ज्यादा जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं। सबसे पहले समझें, मानव ने संख्याओं का आविष्कार मूलतः गणना करने के लिए किया। हम 1, 2, 3 से 100 आदि संख्याओं को गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इन्हें गणना संख्याएं कहते हैं। इन्हीं गणना संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के नाम से भी जाना जाता है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, पुस्तक में पृष्ठों की संख्या और महीनों के दिनों की संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। परंतु अगर आपको इस तरीके की संख्याएं दी जाए, यहाँ पे देखिए बच्चों, 1.1, 1/3, तो आदि प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो आपको पता है कि आपने पहले ही संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है और आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, राइट? बच्चों, जब आप अपने बुक के पेजेस को काउंट करते हो, आपने नोटिस किया होगा उसमें 1, 2, 3, 4 लिखा होता है, तो वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे ही जो दिन होते हैं, जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, माय बैड, महीने में 30 दिन होते हैं। तो आपको पता है बच्चों, 1 से लेके 30 दिन तक, तो आप कैसे काउंट करते हो? 0, 1, 2 तो नहीं काउंट करते, 1, 2, 3 से काउंट करते, तो वो भी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। परंतु अगर इस तरीके की संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो हमें पता है ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? चलिए अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम 1 से गिनती प्रारंभ करते हैं, अतः 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, राइट? इससे इसके तुरंत बाद अगली प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों? 2, जो कि 1 में 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। प्रत्येक बार 1 जोड़ने से नई प्राकृतिक संख्याएं मिलती हैं तथा इस प्रक्रिया का कोई अंत नहीं है, अतः वास्तव में कोई भी सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बच्चों, यहाँ से आपको एक और इंफॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त हुई है कि जब आप एक प्राकृतिक, जैसे आपके पास पता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, परंतु अगर आप उसमें 1 में 1 जोड़ दें, यानी आपको अगली प्राकृतिक संख्या मिलेगी। ऐसे ही आप बार बार करते रहेंगे तो आपको अगली प्राकृतिक संख्या मिलेगी, राइट? ऐसे ही करते रहेंगे तो इसका कोई अंतिम अंक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये क्या है? इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, आप 1 जोड़ते रहोगे, आपको अगली संख्या मिलती रहेगी, इसलिए इसे अनंत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ तथ्य, जैसे कि सबसे प्रथम और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। 1 के अतिरिक्त कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, उससे पहले प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी अथवा सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। जब अंत ही नहीं है तो सबसे बड़ी संख्या भी आपको नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से बच्चों, संख्याएं लिखने के प्रकार देखिए, 2 प्रकार है आपके पास। कौन कौन सा? भारतीय विधि और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विधि। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे भारतीय विधि से संख्याएं लिखना, यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, स्थानीय मान तालिका आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कैसे शुरू होती है? इकाई से शुरू होती है। इकाई में आपका था इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। देखिए, आप जानते हैं किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो 1 कहलाता है। ठीक है, 10 की घात 1 तो ये दहाई है। 10 की घात 2 का क्या मतलब है? गुना 100। इसका क्या मतलब है? गुना 1000। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये 1000 की कैटेगरी में कौन कौन सा? 1000, 10,000, फिर ये लाख, 10 लाख, लाख की कैटेगरी में आता है। करोड़, 10 करोड़, करोड़ की कैटेगरी में आता है। और अरब, 10 अरब किसकी कैटेगरी में आता है? अरब की कैटेगरी में। आप इन पावर्स यानी घातों को भी देख के चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त तालिका में एक संख्या को दाएं से पहले 3 के समूह में, फिर 2 2 के समूह में अथवा अंतरालों में विभक्त किया गया है। आप देखिए, पहले 3 का समूह, फिर 2 2 का समूह। दाएं से प्रारंभ करने पर अंतरालों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ और अरब में लिखते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको इतनी बड़ी संख्या दी है, इसको बोला है भारतीय स्थान मान तालिका में लिखिए, इसे शब्दों में भी लिखिए। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों तालिका को ध्यान से देखेंगे तो इकाई में पहले कहां से? दाई तरफ से पहले 3 अंक आ जाएंगे, 5 2 1, 5 2 1। ठीक है, फिर आपको पता है इकाई के बाद क्या आता है बच्चों? यहाँ देखिए, इकाई के बाद अभी हमने पढ़ा था 1000, है ना? तो 1000 में कौन कौन से जाएगा? 0 और 3। तो देखिए यहाँ 0 और 3। 1000 के बाद लाख, लाख में अगले 2 अंक आएंगे, कौन कौन से बच्चों? 8 और 7। उसके बाद
करोड़ में अगले दो 4 और 5। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान तालिका बना सकते हैं, भारतीय स्थान मान तालिका। उसके बाद आपसे बोला गया है इसे शब्दों में भी लिखिए। तो जब आप इसे तालिका में लिख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाता है इसे शब्दों में लिखना। कैसे, आप जानते हैं इसे आप पढ़ेंगे 45 करोड़, ठीक है। फिर इसे कितना पढ़ेंगे बच्चों, 87 लाख, इसे 3000, उसके बाद 125। देखिए इसी तरीके से लिखा है 45 करोड़ 87 लाख 3125। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 2 क्या बोला गया है। संख्या लिखने की भारतीय विधि के अनुसार संख्या जो आपको दी गई है कि अंकों का स्थानीय मान, स्थान के अंकों का स्थानीय नाम लिखिए। ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या बोला गया है। ऑल्दो आपको स्थानीय मान बोला है, यहाँ पे आपको अंकों को स्थानीय मान तालिका में रखने पर, जब आप इसे स्थानीय मान तालिका में रखते हैं तो आप जानते हैं ये आएगा किसमें, इकाई में। ये दो अंक किसमें जाएंगे, हजार में, और ये दोनों लाख में। ठीक है, तो देखिए ये दोनों लाख में, फिर हजार में, और ये इकाई में। इस तरीके से आ गया। जो इकाई है उसकी गुना करेंगे आप 1 से, इसकी गुना किससे करेंगे 10 से, 3 की गुना किससे करेंगे 100 से, 6 की गुना किससे करेंगे 1000 से, फिर 2 की गुना 10,000 से। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। फिर लाख की गुना किससे करेंगे 1 लाख से, और 3 की गुना किससे करेंगे 3 लाख से। जब आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, इसके सामने देखिए, जब आपने इसे सॉल्व कर लिया, हल करने के बाद अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको वही सेम संख्या मिलेगी जिसको आपने इस तरीके से लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 3। इसमें आपको एक संख्या दी गई है, इसे विस्तृत रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए विस्तृत रूप लिखना बहुत आसान है। कैसे, आप देखिए पहले संख्या को देखिए 712, मतलब उस तरीके से जिस तरीके से हमने तालिका में पढ़े थे उस तरीके से इसे विभाजित कर लीजिए, फिर इस तरीके से। ठीक है, अब 9 गुना कितना होगा बच्चों बताइए। ये तो आपका आ गया इकाई, फिर हजार, फिर लाख, फिर ये लाख, तो ये आपका लाख पे आ गया। ठीक है, ये कितना हुआ देखिए, ये आपका आया 10,000, और ये कितना हुआ I mean 10 लाख, फिर ये लाख, फिर 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर 10 और 1। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे विस्तृत रूप में तोड़ना है, और आपको ये पता है कि कितने शून्य यहाँ पे प्लेस करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस तरीके से आप विस्तृत रूप में कर लेंगे। चलिए उदाहरण 4। संख्या आपको दी गई है को 9,003 सैकड़ा 2 दहाई तथा 4 इकाई के समूह में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है ये है आपका 9,000, है ना। सो इस तरीके से आप लिखेंगे 9 गुना 1000। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है ना, 9 गुना 1000। फिर वहीं पे आपको बोला है कि 3 सैकड़ा यानी 3 गुना 100, फिर 2 दहाई यानी 2 गुना 10, 4 इकाई यानी 4 गुना 1। अब इसको जब आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, यही है इसका फाइनल आंसर। चलिए भारतीय समझ लिया आपने, भारतीय तरीका। उस तरीके से बच्चों अब हम अंतरराष्ट्रीय विधि समझेंगे भारतीय विधि समझने के बाद। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय विधि देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि से संख्याएं लिख रहा है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान तालिका। जैसे भारतीय में क्या होता था, पहले 3 का समूह होता था, बाद में 2-2 का समूह होता था, पर अंतरराष्ट्रीय विधि में सारे ही 3-3 के समूह होते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ये एक हो गया। फिर 1000, 10,000, 100,000, ये एक हो गया। फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ये हो गया एक। फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये एक हो गया। फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरीके से ये समूह चलते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखिए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय विधि में संख्याओं को लिखने में संख्याओं को 3-3 के समूह अथवा अंतरालों में विभक्त किया जाता है। दाएं से प्रारंभ करने पर इन्हें इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों उदाहरण संख्या आपको दी गई है को अल्प विराम का प्रयोग करके अंतरराष्ट्रीय विधि से लिखिए तथा संख्याओं को शब्दों में भी लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे संख्या दी गई है, आपको क्या बोला गया है इसमें करने के लिए, अल्प विराम लगाकर आपको अंतरराष्ट्रीय विधि से लिखना है, और साथ ही बच्चों शब्दों में भी लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले हम इसका 3-3 का समूह बना लेंगे, 980, 462 और 643। ठीक है, अब देखिए अंकों को अंतरराष्ट्रीय स्थानीय मान में लिखना है, तो लास्ट के 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा, 980, 462, 1000, 10,000, 100,000, फिर 643, ये आएगा मिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, इस तरीके से आपने डिवाइड कर लिया। अब आप इसे संख्या में लिख सकते हैं कैसे, 600 कितना हो जाएगा बच्चों 43, इसे कितना पढ़ेंगे 643 क्या मिलियन। ठीक है, फिर 462,000,
फिर 980 इस तरीके से, ठीक है। चलिए आई होप आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। विस्तृत रूप में लिखी निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में लिखिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ विस्तृत रूप में लिखी संख्या दी गई है, इसे किसमें लिखना है आपको? भारतीय संख्या में लिखना है, आई मीन भारतीय विधि में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप? इधर देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जितनी देखिए एक चीज आपको बता रही हूँ, घात पे 10 की घात पे कितना अंक लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है, तो 10 शून्य लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ठीक है। उसी प्रकार से शून्य 10 की घात 9, तो आपको शून्य ही मिलेगा, ठीक है। ये फाइनल आपका होगा शून्य। 2 की घात आई मीन 2 गुना 10 की घात 8, तो 2 के आगे 8 शून्य लगा दीजिए। इसी तरीके से बाकी भी सॉल्व कीजिएगा। जब आप इन्हें सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो लास्ट में आपको इन्हें जोड़ना है। जब आप इन्हें जोड़ देंगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब जोड़ने के बाद अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला गया है यहाँ पे? आपको जो फाइनल उत्तर मिला है, क्या बोला गया था यहाँ पे? क्या बोला गया था बच्चों? भारतीय विधि में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो आप अल्प विराम लगाइए 3 के बाद, फिर 2 2 2 2। अब आपको पता है ये कितना है? ये है आपका 30 अरब, फिर 23 कितना है बच्चों? करोड़ 2,12,12,000। ठीक है, ये आपने भारतीय विधि में लिख दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उसी तरीके से आपको वहां पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे भी सॉल्व करना है। आई होप आप कर लेंगे। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विस्तृत रूप में दी गई निम्नलिखित संख्या को लिखने की अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखिए। अब यहाँ पे पहले हमने किसमें किया था? भारतीय विधि में। अब हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय विधि में। सो आपको यहाँ पे संख्या दी हुई है। अंकों को स्थानीय मान तालिका में रखने पर, जब आप इसे स्थानीय मान तालिका पे रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। रखने के बाद आपको पता है संख्या का नाम है क्या? इसे पढ़िए बच्चों, 520। ये कितना है? मिलियन। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। 503,204, है ना। बस इतना ही तो होगा। देखिए 520 मिलियन, 3 शून्य तो होंगे पर इसे पढ़ा नहीं जाएगा। 520 मिलियन 503,204। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब भारतीय पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय पद्धति की स्थानीय मान तालिका नीचे दी गई है, आप ध्यान से देखिए। तो आप इस तालिका से क्या समझ पा रहे हैं? देखिए तालिका से यह स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में प्रत्येक अंतराल दाईं ओर से 3 अंक का समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई बच्चों, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो प्रत्येक अंतराल होता है दाईं ओर से शुरू होता है और 3-3 का समूह बनाकर चलता है। जबकि भारतीय पद्धति में क्या होता है बच्चों? दाईं ओर से जो पहला समूह होता है वो 3 अंकों का होता है, बाकी सारे 2-2 अंकों का क्या बनता है? समूह बनता है। देखिए अन्य 2 अंकों के समूह होते हैं, पहले समूह में 3 अंक होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा। उसी तरीके से अगर हम इनमें रिलेशन बनाए, संबंध बनाए कि आखिर 1000 में कितने हजार होते हैं, समथिंग समथिंग, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। सो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, अब 1 लाख में कितने हजार होते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपने देखा ये है 1 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 छठे पे 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ? 100,000। 1 लाख पे कितना हुआ बच्चों? देखिए 100,000। समझ में आया? उसी तरीके से 1 मिलियन में कितना होगा? 10 लाख। 1 करोड़ में 100 मिलियन कितना होगा बच्चों? 100 मिलियन। देखिए 1 करोड़ यहाँ आया, है ना, तो यहाँ पे कितना हुआ? 10 मिलियन हुआ ना इसके साथ। क्लियर? और 1 मिलियन में 10 लाख, उसी तरीके से 100 मिलियन में 10 करोड़, 1 बिलियन में 1 बिलियन में कितना हो जाएगा? 1 अरब। क्लियर? तो 1 खरब में 100 बिलियन और 1 ट्रिलियन में 10 खरब। याद करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इस टेबल को रेफरेंस लेके भी क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो, और नहीं तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए उदाहरण 4 देखिए क्या बोला है। मतलब उदाहरण 8 देखते हैं। ठीक है, 1 5 4 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्याएं लिखिए। अंकों को केवल एक ही बार प्रयोग में लाना है। अब देखिए क्या बोला गया है, आपको कुछ अंक दिए गए हैं 1 5 4। ठीक है, अब इसको क्या बोला गया है बच्चों? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। प्रयोग करना है इन अंकों का, बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो आपको पता है इन 3 अंकों का इस्तेमाल करके 154 और 145 बनेगा। कैसे? अंक 1 को सैकड़े के स्थान पर रखने पर प्राप्त 3 अंक की संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद अंक 5 को सैकड़े के स्थान पर अगर रखेंगे तो 5 तो फिक्स है, तो 514 और 541 मिलेगा। उसी तरीके से अगर आपने 4 को फिक्स कर दिया तो 415 और 451 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अंकों 1 5 4 का प्रयोग
करने पर प्राप्त 3 अंक की संख्याएं जो मिली है हमें वो 6 संख्याएं मिली है। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, संख्याएं बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बोला है सबसे बड़ी 5 अंक की संख्याएं हैं 99,999 और सबसे बड़ी 4 अंक की संख्याएं हैं 9,999। तो उसी तरीके से बच्चों इनका अंतर बताइए, 90,000 बनेगा, तो 5 अंकों वाली कुल संख्या है 90,000 है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अभ्यास आया, अभ्यास में देखिए क्या बोला गया है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार निम्नलिखित संख्याओं में अल्प विराम लगाकर संख्याओं को लिखिए, शब्दों में भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अंतरराष्ट्रीय अल्प विराम लगाना है और किस में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय विधि में। तो अंतरराष्ट्रीय विधि में आपको पता है 3-3 अंकों के बाद क्या लगता है, अल्प विराम लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला अल्प विराम लगेगा 0 के बाद, फिर 9 के बाद, है ना। तो इसे कैसे पढ़ेंगे आप बताइए, ये है इकाई, फिर आपने इसे पढ़ा था ना बच्चों, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर एक बात है ये 10,000 के बाद 100,000 भी तो आता है अंतरराष्ट्रीय विधि में। तो ये क्या हो गया 100,000, फिर 100,000 के बाद क्या आता है आपका मिलियन, फिर 10 मिलियन। क्लियर, तो 72,950 क्या हो जाएगा आपका 1034। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसमें बोला है भारतीय विधि में अल्पविराम लगाकर इसे पढ़ना है, अल्पविराम लगाना है और शब्दों में भी लिखना है। तो देखिए पहले 3 के बाद लगाएंगे अल्पविराम, फिर बाद में 2-2 के बाद लगता जाएगा। ये क्या है, इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, फिर उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़, 57 लाख, 5,110। इस तरीके से आपको इसे शब्दों में भी लिखना है। ठीक है, कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए 8 करोड़ 7,001, तो 8 करोड़ फिर 7,000 और 1, इस तरीके से आप करके लिख लेंगे। इसे ब्रेक डाउन करके लिखना है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से 7,40,208, तो कैसे करेंगे, देखिए 7 लाख, इसे सॉल्व करके यहाँ दिखा रही बच्चों, देखिए 7 लाख, ठीक है, फिर 40,000 और ये कितना हो जाएगा 208। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो बाकी भी सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको ट्राई आउट करने हैं, सारे ही एग्जाम्पल के बेसिस पे हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को ए के अनुसार विस्तृत रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आपको विस्तृत रूप दिया हुआ है, देखिए ये संख्या दी है, ये सारी संख्याएं दी है ना, तो आपको ए जिस तरीके से विस्तृत रूप में लिखा है उसी तरीके से बाकी सबको भी क्या करना है, विस्तृत रूप में लिखना है ए की तरह। कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, तो ऊपर वाली जो तालिका हमने 2 कंपेयर करी थी उन तालिका को यूज करना है और आपको मैप करके बताना है कि 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं। वैसे ही 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, तो ये सारा ही आपको किससे पता चलेगा, मैं आपको तालिका भी दिखा दे रही हूँ, जो ये तालिका दी गई है इसी तालिका से आपको बताना है। देखिए 1 बिलियन में 1 अरब है, 1 लाख में 100,000 है, तो सारा आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये सारा क्लियर हो गया है टॉपिक नंबर के बारे में। सो चलिए इस चैप्टर में इतना ही, क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए एंड रिवाइज कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।